सुबह के 8 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। वक्त हो गया है न्यूज 50 का। आपको दिखाते हैं दिन की 50 बड़ी खबरें। ना ब्रेकिंग। वन रैंक वन पेंशन को लेकर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक राम किशन के शव का देर रात हुआ पोस्टमार्टम। घर वालों को सौंपा गया शव। आज दोपहर तक आ सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वन रैंक वन पेंशन को लेकर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक के मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक राम किशन को मिल रहा था वन रैंक वन पेंशन का फायदा। बैंक की गलती से मिल रही थी कम पेंशन। सामने आई खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन की आखिरी आवाज। सल्फास खाने के 5 मिनट बाद किया था बेटे को फोन। कहा अब और नहीं देख सकता सैनिकों के साथ अन्याय। रामकिशन के आखिरी कॉल से उठे खुदकुशी पर सवाल। किसी ने रोका क्यों नहीं और बेटे ने भी क्यों नहीं कहा अस्पताल जाने को। दिल्ली पुलिस ने की बेटे से पूछताछ। पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर पूरे दिन सियासी ड्रामा। 2 बार हिरासत में लेकर छोड़े गए राहुल गांधी। परिवार से जबरन मिलने की कोशिश में केजरीवाल भी लिए गए हिरासत में। हिरासत में ले जाने से भड़के राहुल गांधी पुलिस की कार्रवाई को बताया अलोकतांत्रिक। कहा कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने राहुल गांधी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा पूर्व सैनिक के सुसाइड का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। जमकर की नारेबाजी। पूर्व सैनिक के सुसाइड पर रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने जताया दुख। सुसाइड पर अधिकारियों से मांगी जानकारी। रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह ने कहा सरकार के रवैये से नाराज है। सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन को रक्षा मंत्री ने मिलने से किया था इनकार। अन्ना हजारे ने कहा पूर्व सैनिकों के साथ हुआ अन्याय। सरकार ने नहीं निभाया वादा। बोले अपने हक के लिए आंदोलन करना चाहिए। केरल के मलप्पुरम बम धमाके की जांच कर रही एनआईए को घटनास्थल से पेन ड्राइव और भारत का नक्शा मिला है। सूत्रों के मुताबिक पेन ड्राइव में पीएम मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें। जासूसी के शक में घिरे पाकिस्तानी दूतावास के 6 अफसरों ने छोड़ा भारत। जासूस महमूद अख्तर ने लिया था इन सभी का नाम। भारत भी अपने 6 अफसरों को बुला सकता है इस्लामाबाद से वापस। जम्मू कश्मीर के बालाकोट और मेंढर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। दागे भारी मोर्टार हमले में 3 लोग घायल। बीएसएफ ने पाकिस्तान की 14 पोस्ट उड़ाने का वीडियो किया जारी। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में तबाह हुए पाकिस्तान की पोस्ट। बीएसएफ के आईजी ने कहा भारत सिर्फ पोस्ट उड़ाता है, नागरिकों के घर नहीं। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में मरने वालों की बड़ी तादाद। बॉर्डर पर पाकिस्तानी फायरिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में राजनाथ सिंह, मनोहर पारिकर और एनएसए डोवल भी शामिल। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का उरी का दौरा। बॉर्डर और एलओसी पर सुरक्षा का करेंगे समीक्षा। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह भी साथ। वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखलाया। श्रीनगर के अंचाल में मुठभेड़ हमले में पुलिस अफसर समेत 35 लोग जख्मी। घायलों में स्थानीय लोग भी शामिल। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला भी फूका। जमकर की नारेबाजी। कश्मीर में स्थानीय लोगों को निशाना बनाने पर फूटा गुस्सा। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया सेंट्रल जेल का दौरा। डीजी से की बात, जेल का लिया जायजा। भोपाल में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 4 आतंकियों के शरीर से आर पार हुई गोलियां। आतंकियों को मारना ही था पुलिस का मकसद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को मुख्य चुनाव अधिकारी का नोटिस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मांगा जवाब। 11 नवंबर तक देना होगा सभी को जवाब। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच ने स्वाति मालिवाल से की पूछताछ। डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से नियुक्तियों को लेकर चल रही है जांच। यूपी के गाजीपुर में पीएम मोदी करेंगे 14 नवंबर को रैली। परिवर्तन यात्रा से पूर्वांचल पर होगी नजर। कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। यूपी में मिशन 2017 के लिए आज से रथ यात्रा पर निकलेंगे सीएम अखिलेश। पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुटी पार्टी। जगह जगह लगाए गए होर्डिंग्स। सीएम अखिलेश के रथ को मुलायम सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी समेत कई जगह से लखनऊ पहुंच रहे हैं अखिलेश समर्थक। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल का वीडियो वायरल। वीडियो में अपनी ही पार्टी के 3 नेताओं पर लगाए संगीन आरोप। लोकसभा चुनाव में विपक्ष का साथ देने का लगाया आरोप। भोपाल में सिमी आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। विरोध कर रहे छात्रों ने एनकाउंटर की जांच की मांग की। यूपी के मथुरा में भंडारे का खाना खाने से 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। एक श्रद्धालु की मौत। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप।
बिहार में शराबबंदी के नए कानून पर सीएम नीतीश का बयान, बेहतर सुझाव मिलेगा तो होगा संशोधन। बीजेपी ने उठाया सवाल, कानून बनाने से पहले क्यों नहीं की रायशुमारी। दिल्ली के कनॉट प्लेस और खान मार्केट को नो व्हीकल जोन बनाने की सिफारिश, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने की एनडीएमसी से सिफारिश। पटाखों के धुएं से दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर, सांस लेना हुआ मुश्किल, PM 2.5 का स्तर 465 तक पहुंचा। दिल्ली में डीटीसी की एसी बसों के किराए में की गई बढ़ोतरी वापस ली गई। डीटीसी ने एसी बसों का न्यूनतम किराया 10 से 11 रुपए कर दिया था, जबकि अधिकतम किराया 25 से 27 रुपए किया था। वहीं मुंबई में लोकल ट्रेन का किराया बढ़ाने की तैयारी। फर्स्ट क्लास का टिकट 47% महंगा हो सकता है, तो सेकंड क्लास के टिकट में 38% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश। टीएमसी चुनाव में शिवसेना ने गठबंधन के लिए सीएम फडणवीस ने रखी शर्तें, कहा बीजेपी को मिलेगी ज्यादा सीटें तभी गठबंधन मुमकिन। पुलिस वालों के लिए 29,000 नए मकान बनाएगी महाराष्ट्र सरकार, जल्द ही निकाला जाएगा टेंडर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मोहर, वनांचल आंदोलनकारियों की पेंशन मंजूर। बिहार के दरभंगा का रहने वाला रोहित सऊदी अरब में फंसा, वतन वापसी के लिए लगा रहा है गुहार, परिजनों का रो कर बुरा हाल, नहीं सुन रही है सरकार। मोतिहारी के फर्जी सर्टिफिकेट पर पोस्टल विभाग ने बहाली, अब तक 30 लोग सेवा से बर्खास्त, कई लोग अभी भी कर रहे हैं नौकरी, जांच में जुटी सीबीआई। करनाल के सीएम मनोहर लाल ने किया सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण, मिड डे मील के प्रबंधन में पाई गई कमियां। रतलाम में अस्पताल के बाहर नर्सों का हंगामा, शराब के नशे में नर्स के साथ मारपीट करने वाले मरीज के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग। राजस्थान के भीलवाड़ा में मनचले की पिटाई, महिला से कर रहा था छेड़छाड़। पंजाब के मुक्तसर में किसानों का एसडीएम दफ्तर के बाहर धरना, धान की खरीद न होने से नाराज किसान। चेन्नई में खतरनाक घोषित की गई 11 मंजिला इमारत को गिराया गया, एक धमाके के साथ 11 सेकेंड में जमींदोज हुई बिल्डिंग। एमपी के अशोकनगर में गैस सिलेंडर रिफिल करते वक्त हादसा, दुकान में लगी आग। केरल के कोची में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के कैंपस में आग, गैस रिसाव के बाद भड़की आग, 15 लोग झुलसे। छतरपुर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, 3 लोगों पर तेंदुए ने किया हमला, एक वन विभाग के कर्मचारी समेत 3 लोग जख्मी।